नमस्कारम, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में घमासान लड़ाई चल रहा है, जो कि कई दिनों से ये चीज़ चल रहा है। और इसी बीच में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत ही गजब का चीज़ होगा जिसे आप भी सोच कर लगेगा कि ऐसा कैसे कर दिया रसिया ने, वो भी यूक्रेन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, धीरे धीरे मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ कि रसिया ने वार्न किया, वो भी अगेंस्ट कि कोई भी शिप हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो यूक्रेन से मतलब पास नहीं हो सकता। यूक्रेन से कहीं पर भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है वो। और ये चीज़ 20 जुलाई से इन्होंने ये चीज़ को वार्न कर दिया। और आप सभी को पता ही है कि अभी जो रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रहा है, उसमें ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो रसिया ने हथियार लिया है यूक्रेन से। और यहाँ पे बमबारी बहुत ज़्यादा, एकदम इसका ताबड़तोड़ बमबारी हो रहा है यूक्रेन में, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो अभी मेन तो अभी बमबारी हो रहा है रसिया और यूक्रेन में। तो रसिया अभी खासकर यहाँ पे ये जो रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बम बरसा रहा है। और यहाँ पे बम बरसा तो रहा है, लेकिन अचानक से क्या एक न्यूज़ निकल कर आती है कि यहाँ पे खुद यहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, कि यहाँ पे जो रसिया ने इस बार जो बम बरसाए यहाँ पे ओडेसा, यहाँ पे देख रहे हैं ओडेसा का जो रीजन है, ये जो रीजन है ब्लैक सी के आसपास, ये क्राइमिया का थोड़ा सा दूर में है। तो ये बहुत बड़ा पोर्ट है जहाँ से कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूक्रेन का बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे खासकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर आप देखें तो यूक्रेन करता क्या है, एक्सपोर्ट करता क्या है, तो ये वीट का एक्सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा वीट मतलब गेहूँ का एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करता है। तो यही एक्सपोर्ट को ये ओडेसा वाला से रीजन से बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो यही बीच में रसिया वालों ने क्या कहा कि नहीं, अब ये चीज़ नहीं चलेगा, यहाँ से कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। और इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे बहुत सारे बम बरसाए। बम बरसा मतलब बहुत सारे मिसाइल दागे, जिसके चलते यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ। और कई सारे ऐसे जो कि जैसे आप यहाँ पे कार्गो शिप देख रहे हैं, ऐसा कार्गो शिप को इन्होंने ब्लास्ट किया जो कि यूक्रेन से एक्सपोर्ट करने के लिए निकल रहे थे। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उन्होंने क्या कहा कि इस बार जो रसिया ने बम बरसाया उसमें एक कार्गो शिप था जो कि चाइना का था। चाइना का शिप को सोचिए, चाइना का शिप को यहाँ पे रसिया ने बम बरसा दिया बिना सोचे समझे। मुझे लगता है ये चीज़ पता भी था होगा, लेकिन इन्होंने बम बरसाया था। इसमें लगभग 60,000 टन, सोच सकते हैं 60,000 टन ये चाइना ने मतलब यूक्रेन से गेहूं खरीदा था और इसके लिए पेमेंट भी कर दिया गया था। तो इसी को ही रसिया ने तुरंत बम से उड़ा दिया। अब इस रीजन में ये चीज़ हुआ। तो ये रीजन में हुआ क्या कि यहाँ से अगर मान लीजिए कोई कार्गो शिप आ रहा था तो यहाँ पे बम बरसाया रसिया वालों ने, यहाँ से रसिया ने मारा तो ये पूरा उड़ गया और वो निकल गया, मान लीजिए कार्गो शिप वो निकल गया वो चाइना का। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि चाइना खैर इसको लेकर बहुत ज़्यादा ह्यूज कंसर्न है। और यहाँ पे ये जो रसिया अभी कर रहा है इससे सभी कोई चिंतित है, क्योंकि रसिया सिर्फ चाइना को ही टेंशन नहीं दे रहा बल्कि ये पूरा दुनिया को ही, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या तो अफ्रीकन कंट्रीज हो, हर एक देश ये जो रसिया का इस बार बर्ताव है उससे ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा। आने वाले दिनों में देखिएगा ये जो ग्रेन का जो ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा और जो वीट सब का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे रसिया ने क्यों ये सब कर रहा है मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे रसिया ने क्या किया कि ये जो यूक्रेन ग्रेन डील है उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। और इनका कैंसिल करने का क्या रीज़न था मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो यूक्रेन ग्रेन डील था, दरअसल वो चीज़ यहाँ पे इस्तांबुल में हुआ था। अब मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए टर्की हो गया, यहाँ पे ब्लैक सी आता है, इधर हो गया रसिया और इधर हो गया यूक्रेन। तो यही बीच में यूक्रेन में मैं आपको बताया जिस तरह से कि वहाँ पे वीट का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो यही ब्लैक सी में लगभग कंट्रोल रसिया का ही है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट जब होता है ये रीजन से, टर्की से होते हुए इस्तांबुल से पार होता है, तो इसी को कहते हैं यूक्रेन ग्रेन डील। तो इसमें सीधे तौर पे यहाँ पे रसिया का हस्तक्षेप है कि वही परमिशन देता है कि यूक्रेन को यहाँ से पास करने के लिए। तो इसी के लिए यूक्रेन ग्रेन डील बनाया गया था ताकि यूक्रेन दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सके अपना जो भी ग्रेन सब होता है, जैसे कि चावल गेहूँ कुछ भी हो, वो सभी चीज़ को ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन ये चीज़ चलिए यूक्रेन ग्रेन डील में इन्होंने साइन कर दिया, रसिया ने भी साइन कर दिया और यूक्रेन ने भी। और इसमें ब्रोकरेज मतलब कि बीच मीडिएटर कौन बना था, इसमें यूएन बना था। और यहाँ पे इस्तांबुल में जैसे कि मैं आपको बताया यहाँ पे टर्की इसके लिए बहुत ही अहम मतलब भागीदार बना था ये जो डील को साइन करने के लिए। तो अब क्या होता है कि इसमें देखा गया रसिया ने क्या कहा, लगभग एक महीना 2 महीना ये चीज़ चला। तो यहाँ पे बहुत सारे सैंक्शन जो लगे हैं इसमें यूक्रेन को सीधे तौर पे फ़ायदा हो रहा था।
क्योंकि सैंक्शन तो रसिया के ऊपर लगे हैं। तो रसिया ने जब ढील दे दिया, तो रसिया क्या कहना है कि जब हम लोगों ने ढील दे दिया है इस चीज़ में, तो आप लोग में हम लोग ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, रसिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसको तो आप लोग कोई भी बर्ताव करिए नहीं रहे, उसको कोई चेंज कर ही नहीं रहे, बस हम लोग ऊपर सैंक्शन में सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं। और आप लोग ऊपर से यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके चलते यूक्रेन के पास पैसा आ रहा है, वो हम लोग ऊपर हमला करने के लिए साजिश रच रहा है, ऐसा रसिया का आरोप लगा। और मैं आपको बताऊं, ये जो यूक्रेन ग्रेन डील है, इससे पूरा दुनिया में ही मतलब जो दाम है, जो मतलब ग्रेन का जो डील है, मतलब ग्रेन जो रहता है उसका दाम पूरा दुनिया में ही बढ़ गया था। लेकिन जब यूक्रेन ग्रेन डील जब हुआ, मतलब अचानक से जब रसिया ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर, तो उस समय अचानक से ही ये गेहूं का दाम बढ़ गया था। लेकिन जैसे यूक्रेन ग्रेन डील हुआ, तो वहीं में ही सोचिए 1360 मतलब यूएस डॉलर में बिकता था ये पर टन। तो सोचिए जब यूक्रेन ग्रेन डील साइन हुआ, उस समय ये $800 मतलब बिकता था। $800 मतलब आधा, लगभग पूरा का पूरा ये आधा दाम में बिकता था, क्योंकि ये यूक्रेन ग्रेन डील साइन हुआ था। लेकिन यहाँ पे मेन रीजन तो क्या हुआ ये रसिया का, कि उसको कुछ फायदा नहीं हुआ इस चीज़ से, बल्कि उसके ऊपर और सारे सैंक्शंस लगा दिए इधर उधर का अड़ंग दरंग करके। इसके चलते रसिया गुस्सा गया, ये यूक्रेन ग्रेन डील को पूरा एकदम कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल किया तो यूक्रेन नहीं माना इस चीज़ को, उसको लगा कि ये वेस्टर्न कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे। लेकिन रसिया ने सीधे तौर पे यहाँ पे बम बरसाने स्टार्ट कर दिए जब यूक्रेन नहीं रुका। तो अब ये चीज़ तो हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे 65% लगभग ये जो वीट है वो लगभग देखिए 65% दुनिया का ये सिर्फ यूक्रेन और रसिया से ही आता है। और मैं आपको बताऊँ, अगर ये यूक्रेन ग्रेन डील में अगर रसिया को भी शामिल किया जाता, रसिया को भी एक्सपोर्ट करने का देता, तो हो सकता है ये ना $500 से $600 आ जाता, मतलब एकदम दाम घट जाता। लेकिन ये चीज़ को नहीं देखा वेस्टर्न कंट्रीज, और वो लोग बस रसिया से दुश्मनी निकालने के लिए यूक्रेन को सपोर्ट करते रहा। लेकिन अब पूरा दुनिया ही इस चीज़ को झेलेगा, क्योंकि भुखमरी होने ही वाला है आने वाले दिनों में, देख लीजिएगा। और यहाँ पे यूएन ने वार्न किया है कि लगभग सैकड़ों आदमी इसके चलते, जो ब्लैक सी में ग्रेन डील को कैंसिल किया है रसिया ने, इसके चलते लगभग पूरा दुनिया में सैकड़ों आदमी इसके चलते जान जाएगी। मतलब ये लोग मरेंगे जी, लगभग जैसे अफ्रीका हो गया, चाहे वो और कई सारे जो अमेरिका हो गया, चाहे यूरोप हो गया, इन सभी देशों को तो बहुत ही ज़्यादा काला साया मंडराएगा। क्योंकि ये जो ग्रेन है, जो वीट है, जो ग्रेन डील हुआ था, इससे बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलता था उन सभी को। तो अब देखिए यहाँ पे, चलिए ये तो ग्रेन डील को समझ गए, लेकिन अब हम लोग आते हैं कि चाइना के ऊपर। आपको मैंने जैसे बताया कि इस बार जो यहाँ पे इन्होंने चाइना का जो कार्गो शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, जब चाइना ने मतलब रसिया ने जब ये कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लगभग चाइना का क्या रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ। चाइना ने खैर उतना अच्छा से रिएक्ट नहीं किया है कि क्या डैमेज हुआ क्या नहीं, हालांकि उन्होंने पैसा दे दिया था यूक्रेन को और ये कार्गो शिप के लिए। लेकिन लगभग 2 को इसमें मारे गए हैं चाइनीज़। और यहाँ पे जो कंसल्टेंट है, चाइना का जो कंसल्टेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो चाइना का कंसल्टेंट है ये भी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। हालांकि और वहाँ पे कई सारे डिप्लोमेट्स भी रहते थे अगल बगल में जो यूक्रेन में, और यहाँ से चाइना बहुत ही सारा अनाज खरीदता था। वो चीज़ तो खैर अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए तो रसिया ने तो पूरे खुले तौर पर ये चीज़ को बैन कर ही दिया है। लेकिन अब यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि चाइना खैर इसके लिए शांत नहीं बैठेगा। उसको कहीं ना कहीं, भले वो ना कहे खुले तौर पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा अलाई है, अलाई मतलब कि बहुत ही फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है, इसके लिए यहाँ पे चाइना तो खैर कुछ बोलेगा नहीं रसिया को, लेकिन उसको बहुत बड़ा आहत तो पहुँचेगा, क्योंकि 60,000 टन है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये सारा चीज़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भारत को क्या फ़ायदा होगा। ये कुछो करे, रसिया चाहे कुछ भी करे, चाहे यूक्रेन कुछ भी करे, भारत को खासकर यहाँ पे कोई उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि भारत आत्मनिर्भर है ग्रेन सब में, चाहे वो गेहूँ चावल कुछ हो, आटा उटा सब चीज़ में आत्मनिर्भर है। लेकिन अब पूरा दुनिया क्या करेगा मैं आपको बताऊँ, तो पूरा जो दुनिया है वो इस बात के लिए भारत को पुश करेगा कि देखिए आप थोड़ा सा रसिया को समझा दीजिए जी, आप व्लादिमीर पुतिन को समझा दीजिए, ताकि वो थोड़ा समझ जाए, आप उसको रिक्वेस्ट कर दीजिए। और इसके लिए ना भारत को पूरा दुनिया ही, अब चाहे मान लीजिए वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वो सभी को अब भारत से गुहार लगाएं कि प्लीज़ आप थोड़ा सा बोल दीजिए रसिया को कि ये चीज़ ना करे, वो ग्रेन डील को कैंसिल ना करे, हमारे यहाँ अनाज आने दे। या मतलब भारत ना अभी पूरा चमकेगा, फिर से ये चीज़ कहा जाएगा। आप तो थोड़ा दिन के बाद देखिएगा ना, कोई भी एक से एक बयान आए कि अगर
रसिया और यूक्रेन के बीच में कोई लड़ाई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज़ का बड़ा बड़ा बयान आएगा, देख लीजिएगा। भारत फिर से अभी चमक में आने वाला है भारत, क्योंकि रसिया किसी का सुनता नहीं है, वो सिर्फ चाइना हो गया या तो इंडिया का सुनता है, थोड़ा बहुत सुनता है। इंडिया का तो खैर बहुत ही ज़्यादा सुनता है, चाइना का भी बहुत ज़्यादा सुनता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत फिर से एक ग्लोबल इकोनॉमी को मतलब उसमें ना टॉप मोस्ट में आएगा, देख लीजिएगा अभी आने वाले दिनों में। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आ गया हो क्यों यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने चाइना के जो कार्गो शिप को डिस्ट्रॉय किया और क्या था ये यूक्रेन ग्रेन डील। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखें। स्टे हेल्दी।